दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो एक गरीब चिड़िया थी। गरीब चिड़िया खेती बाड़ी का काम करके उससे अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। मेरे बच्चों, मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। आप दोनों घर पर ही रहना, और हाँ, कोई भी आए घर का दरवाजा नहीं खोलना। मैं जल्दी ही काम खत्म करके आ जाऊंगी। मामा जी, आप मुझे और कोको भाई को भी अपने साथ ले जाएं। हम दोनों आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फिर देखना, आपका काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ मम्मा, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज आप हम दोनों को भी साथ ले जाए ना। अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों तो मेरी जान हो। काम करने के लिए आपकी मामा है ना। काम करने के लिए अभी आप बहुत छोटे हो। जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आप काम करना और मामा आराम करेगी। फिर मामा चिड़िया खेतों की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया को अपने खेत में एक कौवा नजर आता है। कौवे भाई, आप कौन हो? आप इस जंगल के तो नहीं लग रहे, और आप यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया कौवा हूँ। मेरे पीछे कुछ बदमाश कौवे लगे हुए हैं। वो मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहते हैं। प्लीज आप मुझे कहीं छुपा ले। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अच्छा कौवे भैया, आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर रानो चिड़िया उस अनजान कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुछ ही देर बाद रात का अंधेरा छाने लगता है। चिड़िया बहन, रात हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आज रात अपने घर में ही रुकने दें। मैंने बताया था ना, मैं दूसरे जंगल से आया कौवा हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं सुबह 4 बजने से पहले पहले यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। बस आज रात की बात है। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप इस घोंसले में सो जाएं। मैं और मेरे बच्चे हम एक घोंसले में सो जाते हैं। आप चिंता न करें। चिड़िया की बात सुनते ही कौवा जल्दी से सो जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो बच्चे देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत खराब है। उनकी माँ रानो चिड़िया जमीन पर मरी हुई थी। ये सब कुछ देखकर बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। गुड़िया बहन, ये माँ को क्या हो गया? माँ के बिना हम कैसे रहेंगे? मम्मा प्लीज उठो ना। मम्मा प्लीज हमसे बात करो ना। चिड़िया के पड़ोस में रहने वाला मिट्ठू तोता बच्चों के रोने की आवाज सुनकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मिट्ठू अंकल, ये देखिए, हमारी मामा को क्या हो गया? ये हमसे कोई बात नहीं कर रही। प्लीज आप इनसे कहिए हमसे बात करें। बच्चों रो मत, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। घर की जो हालत मैं देख रहा हूँ, वो अनजान कौवा चोर था और उसी ने ही आपकी माँ को मारा है। अब आप दोनों इस दुनिया में अकेले हो। कोको, आपको अपनी बहन गुड़िया को संभालना होगा। हिम्मत करो बच्चों, और अब किसी अनजान पक्षी को अपने घर में मत आने देना। ऐसे बच्चों को समझाकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे अब बिल्कुल अकेले रह गए थे। गुड़िया तो अपनी माँ को याद करके रोती जा रही थी। गुड़िया मेरी बहन, मत रो। तुम रोती हो तो मुझे और भी तकलीफ होती है। माँ की वजह से मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन अब हम दोनों को हिम्मत करनी होगी। हमें अपने खेतों में जाना होगा। माँ भी तो खेती बाड़ी करके हमारा पेट पालती थी। अब वो खेती बाड़ी हमें खुद करनी होगी। चलो मेरे साथ खेतों में। फिर कुकू और गुड़िया दोनों अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खेतों में जाकर वो देखते हैं कि उनकी फसल को कीड़ा लग चुका था। कीड़ा लगने से उनकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। दोनों बच्चे एक बार फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। कुकू भैया, नहीं माँ रही और नहीं हमारे खेतों में फसल रही। मुझे लगता है अब हम भूख से मरेंगे। गुड़िया ये बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें अपनी तरफ एक कबूतरी आती हुई दिखाई देती है। बच्चों रो मत, तुम दोनों तो बहुत बाहिम्मत बच्चे हो। ये लो, ये जादुई बीज है। इसे जाकर खेत में बो दो, फिर देखना इस बीज का कमाल। कबूतरी को धन्यवाद करते हुए कोको और गुड़िया वो खेत बीज में बोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो बीज खेत में बोते हैं तो देखते ही देखते उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाती हैं। ये सब देखकर कोको और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर कोको और गुड़िया वो सब्जियां बाजार में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और हरिया तोता एक पेड़ की छाया में छुपकर बैठे हुए थे। हरिया तोते, जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती, मुझे लगता है हमें दाना लेने नहीं जाना चाहिए, वरना हम तो बुरी तरह से भीग जाएंगे। हाँ रानो, बारिश में भीगकर हम बीमार पड़ जाएंगे। अब दाना लाने के लिए हमें ये बारिश रुकने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ माही चील भी अपने अंडों के साथ बारिश में भीग रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। अगर मैं खाना लेने चली भी जाऊं तो ऐसा ना हो कोई शिकारी मेरे अंडे चुरा कर ले जाए।
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस बारिश की वजह से हम पक्षियों को कितनी समस्या उठानी पड़ती है। माही झील ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक बारिश हल्की हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए माही झील जंगल से अपने लिए खाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले से सभी अंडे गायब हैं। हाय ऊपर वाले, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ले गया, कोई साला मेरे अंडे चुरा कर ले गया। न जाने हमारे जंगल में कौन चोर है जो सारे पक्षियों के अंडे चोरी कर रहा है। माही झील रोते हुए हरिया तोते और रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो चिड़िया, हरिया तोते, मैं जंगल से अपने लिए भोजन लेने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मेरे घोंसले से सभी अंडे गायब हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारे जंगल में कौन चोर घुस गया है। कल मुझे बंटी कबूतर ने बताया उसका भी एक अंडा चोरी हो गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ माही झील, मुझे आपके अंडों का सुनकर बहुत दुख हो रहा है। अभी तो बारिश है, अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है हमें कैसे भी करके चोर को पकड़ना ही होगा, वरना वो तो एक एक करके सभी पक्षियों के अंडे चोरी करता जाएगा। रानो बिल्कुल सही कह रही है माही झील, जैसे ही ये बारिश रुकती है हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। हम सब एक साथ मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। पहले तो केवल मेरा एक ही अंडा चोरी हुआ था और आज उस चोर ने मेरे बाकी के 2 अंडे भी चोरी कर लिए। एक बार ये बारिश रुक जाए, उस चोर को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। जंगल में होने वाली लगातार बारिश आखिर रुक जाती है। लंबी रात के बाद अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। जंगल में हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। रानो चिड़िया और हरिया तोता पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी तरफ एक चूहा आता हुआ दिखाई देता है। रानो चिड़िया और हरिया तोता उस चूहे को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जंगल में वो चूहा पहली बार देखा था। तुम कौन हो चूहे? इस जंगल में नए आए हो क्या? मैंने तो तुम्हें अपने जंगल में पहली बार देखा है। मेरा नाम हैरी है और हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, लेकिन मैंने जंगल के राजा शेर से इस जंगल में रहने की अनुमति ले रखी है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं तुम्हें शक्ल से कोई चोर दिखाई देता हूँ क्या? ऐसे कहते हुए हैरी चूहा वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानो चिड़िया और हरिया तोता गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हरिया तोते, आपने देखा ये चूहा इस जंगल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे कितनी अकड़ के बात कर रहा है। और तो और, हमने तो उसे चोर नहीं कहा, लेकिन वो ये क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हें कोई चोर दिखाई देता हूँ? रानो, मुझे भी इस हैरी पर शक सा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ हरिया भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इसका पीछा करना होगा। मुझे तो लगता है ये हैरी चूहा ही अंडे चोर है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया और हरिया तोता उस हैरी चूहे का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो देखती है कि हैरी चूहा एक गुफा के अंदर जा रहा है। रानो चिड़िया और हरिया तोता भी वहाँ चले जाते हैं। हरिया तोते, वो हैरी चूहा तो इस गुफा के अंदर चला गया है। मुझे लगता है इस गुफा के अंदर कुछ न कुछ राज तो जरूर छुपा है, हमें कैसे भी करके उसका पता लगाना होगा। हाँ रानो, इस गुफा में कुछ तो जरूर छुपा है। हमें गुफा के बाहर बैठकर हैरी चूहे का पता लगाना होगा, लेकिन याद रखो ये जंगल है, यहाँ किसी भी समय कोई भी खतरा हो सकता है। हाँ तो हरिया भैया, ऐसे करते हैं, मैं गुफा के ऊपर बैठकर चारों ओर नजर रखती हूँ और आप गुफा के बाहर कान लगाकर हैरी चूहे की बातें सुनने की कोशिश करें। क्या पता कोई ऐसी बात सुनाई दे जिससे हमें मालूम हो सके कि हैरी चूहा ही असल चोर है। अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक रानो चिड़िया गुफा के ऊपर चली जाती है। वो चारों ओर नजर रखती है। थोड़ी ही देर इंतजार के बाद हरिया तोते को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। सर्दियों के लिए मेरा तो बढ़िया बंदोबस्त हो गया। पक्षियों के अंडे भी चोरी कर लिए और किसी को मुझ पे जरा सा शक भी नहीं हुआ। अब सर्दी के कारण सारे जंगलवासी इधर उधर खाने के लिए भटके भटके फिरेंगे, लेकिन मैं अपनी गुफा में बैठकर मजे से पक्षियों के अंडे खाऊंगा। अरे रानो, मैंने सब सुन लिया है। वो हैरी चूहा ही असल चोर है। उसने सब पक्षियों के अंडे चोरी कर करके इस गुफा में जमा किए हैं और वो सर्दी के मौसम में उन अंडों का खूब आनंद उठाएगा। ये हैरी चूहा तो बहुत स्मार्ट निकला। हमारे जंगल में घुसकर हमारे नाक के नीचे ही पक्षियों के अंडे चोरी करता रहा और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। मैं अभी माही झील को फोन करके सब कुछ बताती हूँ, इससे तो इसके किए का दंड देना ही होगा। रानो चिड़िया जल्दी से माही झील को फोन लगाती है। वो माही झील को हैरी के बारे में सब कुछ बता देती है। माही झील, ये तो रानो चिड़िया की कॉल आ रही है, जल्दी से फोन उठाओ। क्या पता रानो को उस अंडे चोर के बारे में कुछ मालूम पड़ा हो। माही झील जैसे ही रानो चिड़िया का फोन उठाती है, रानो चिड़िया उसे हैरी अंडे चोर के बारे में सारी बात बताती है। गुस्से में बंटी कबूतर और माही झील डंडे लेकर गुफा की तरफ उड़ने लगते हैं। पकड़े गए हैरी चूहे, तुम पकड़े गए। अंडे चोर कहीं के, सारे पक्षियों के अंडे तुमने चोरी किए हैं। अब देखना सब पक्षी तुम्हें कैसा मजा चखाएंगे। अरे
अरे ये कैसे हो गया? आज तक तुम्हें कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन तुमने और रानो चिड़िया ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन तुम अब भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ये अंडे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। हैरी चूहा तेज चलते हुए गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर जाता है, माही जी और बंटी कबूतर डंडे से उसकी खूब पिटाई करते हैं। इस तरह हैरी चूहे को उसके किए की खूब सजा मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।